आप ही पूजे आप पूजा में। एक रूप से भगवान पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप में भगवान पूजा को ग्रहण भी कर रहे हैं। कुपित इंद्र के मेघों के द्वारा इतनी भयावह वृष्टि हो रही है, इतनी भयावह वर्षा हो रही है। इंद्र ने उन मेघों को आदेश दिया जिन मेघों का प्रयोग ही प्रलय काल के समय किया जाता है। जैसे जब योद्धा युद्ध करता था एक जमाने में, तो बात बात में ब्रह्मास्त्र थोड़ो निकालता था। विशेष अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, विशेष परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही इंद्र के पास मेघ हैं, तो कुछ मेघ ऐसे हैं जिनका प्रयोग प्रलय काल के समय किया जाता है। हमिंग है, हमिंग आ रही, हमिंग, जिनका प्रयोग प्रलय काल के समय किया जाता है। उन्हीं मेघों को आदेश दिया कि जाओ ब्रिज पर इतनी वृष्टि करो, इतनी वृष्टि करो कि पूरा का पूरा ब्रिज बह जाए। घनघोर वृष्टि हो रही है। सारे ब्रजवासी भयभीत होकर भगवान के चरण कमलों में आकर लेट गए। बोले लाला, तेरे कहने से हमने बरसों से चली आ रही इंद्र की पूजा को बंद किया, गोवर्धन की पूजा की, और कुपित इंद्र ने देख क्या दशा बना रखी है। भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसकी हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेगा। रक्षस्यतीति विश्वासो गोत्रवर्णम तथा। मैंने एक दिन कथा में एक बात निवेदन की थी कि हम भजन कितना करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। अभी भी है। हम भजन कितना करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस भजन पर हमारा भरोसा कितना है, हमारा विश्वास कितना है, यह महत्वपूर्ण है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के किया गया जो भजन है उससे राम जी कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान ने कहा कि तुमने उनकी पूजा की है तो वह निश्चित तुम्हारी रक्षा करेंगे, और चलो उनके पास। सारे ब्रजवासी जब गिरिराज जी की शरण में आए तो छत्राकम इव बालकः दधार लीलया कृष्णः छत्राकम इव बालकः। भगवान ने उस विशाल काय पर्वत को लीला में दधार माने धारण कर लिया ठाकुर ने। और कैसे? बोले छत्राकम इव बालकः। वर्षा के मौसम में उत्पन्न होने वाले कुकुरमुत्ते के पौधे को तोड़कर जैसे बच्चे छतरी बनाते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी ने उस विशाल काय पर्वत को धारण कर लिया। बोल गिरिवरधारी भगवान की जय। ठाकुर जी ने धारण किया। 3 दिन बीत गए। एक कोने पर सुदर्शन चक्र को बिठाया है,
एक कोने पर अगस्त ऋषि को बिठाया है, दोनों वर्षा के जल को सुखा रहे। अगस्त ऋषि कैसे? तो कहते हैं भगवान राम जब मां जानकी को लेकर अयोध्या पधारे तो मां जानकी ने आग्रह किया कि प्रभु बहुत दिन हो गए और किसी ब्राह्मण को जी भर भोजन नहीं कराया है। मतलब बोले मतलब सीधा सा है कि कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो जी भर के खाए। आजकल के पंडितों की तरह नहीं, 4 पूड़े के बाद ऑयली है, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। खूब ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो खाए, भले ही पेट खराब हो जाए लेकिन खाए। भगवान श्री राम ने मन ही मन अगस्त ऋषि का ध्यान किया। अगस्त ऋषि पधारे और द्वार पर स्वयं अगुवानी के लिए आए, भीतर लेकर आए, आसन पर बिठाया और मां बड़े ही पवित्र भाव से, देखो जीवन में बहुत समझने की बात, दान देने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण दान लेने वाला। दान देने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण दान लेने वाला व्यक्ति होता है। और यही कारण है कि हमारे पूर्वजों से यह परंपरा चली आ रही है कि दान हमेशा झुककर किया जाता। कभी आपने ऐसा देखा क्या? पंडित ये लो, झुककर देने की परंपरा हमारे पूर्वजों की है, क्योंकि दान देने वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति दान लेने वाला है। क्यों? क्योंकि उस दान के बदले में वह अपने जीवन की तपस्या आपको अर्पित करता है, अपने जीवन की तपस्या आपको देता है। इसलिए जीवन में जब कभी अवसर मिले तो सहयोग करिए, दान करिए, सम्मान करिए, अभिवादन करिए, लेकिन हृदय विशुद्ध हो, पवित्र हो और भाव कि महान मैं नहीं, महान सामने वाले। मां बड़े ही पवित्र भाव से सुवर्ण के थाल में, चांदी की कटोरियों में नाना प्रकार के व्यंजन संवार कर लेकर उपस्थित होती है और बार बार अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करती है कि ना जाने जीवन के कौन से सद्भाग्य हैं जो ऐसे ऋषि के चरणों में बैठकर उनको कुछ पवाने का, कुछ उनको भोग लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं राम जी ने थोड़ा इशारा कर दिया, बोले देख लेना, इनको ऐसा पंडित चाहिए जो जी भर के खाए। तो वो तो अगस्त ऋषि सोने की थाली में, चांदी की कटोरियों में व्यंजनों को देखा, बोले देवी इसे आंख में डालूं, कान में डालूं, नाक में डालूं, किधर डालूं? बोले मतलब ये है कि ये तो ऊंट के मुख में जीरा। मां बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो आज तो कोई ऐसा मिला जो जी भर के खाएगा। बोले महाराज आप पाओ। मां रसोई पहुंच नहीं पाती कि आवाज आ जाती, देवी जल्दी करो। सुबह 9 बजे बैठे थे, दोपहर के 12 बज गए। मां थक गई लेकिन शब्द का बांध नहीं टूटा। प्रसन्न है मां, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, गणेश जी को बुला लिया। जब शाम को 4 बजे तो मां घबराने लगी। मां ने कहा बाबा भोजने अमृतम बारी भोजनांते विषम स्मृतम। भोजन के बीच बीच में थोड़ा पानी पीना, थोड़ा 2 घूंट 3 घूंट,
ये अमृत का काम करता है। और भोजनांते विषम स्मृतम, भोजन के ठीक बाद पानी पीना जहर के समान है। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमारी जठराग्नि जल जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। मुख चला नहीं कि भीतर से जठराग्नि प्रज्वलित हुई, और जठराग्नि प्रज्वलित होकर के उदर के भोजन को पचाती है। अब 5 मिनट में हमने भोजन किया, ऊपर से डक 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 पानी डाल, और हमने तो कई लोगों को देखा है जग का जग पानी पी जाते, लोटा का लोटा। तो नियम है भोजने अमृतम बारी, भोजन के बीच में थोड़ा 2-4 घूंट पानी पीना। एक रोटी पा लिया तो 2 घूंट पानी, एक रोटी पाया तो 2 घूंट पानी। हमारे स्वामी श्री जीवानंद जी महाराज सोच रहे होंगे खुद तो पीते नहीं, सलाह बड़ी अच्छी दे रहे। ऐसा मेरा स्वभाव है, मैं भोजन करते वक्त पानी लेता ही नहीं, भोजन के बाद थोड़ा सा 2-3 घूंट, बीच में पीता ही नहीं। लेकिन नियम है, माँ ने कहा बाबा बीच बीच में थोड़ा पानी लेना चाहिए। अगस्त ऋषि ने कहा देवी पहले बीच तो आए, बीच आए तो ले ले। शाम को 4 बज गए, अभी तक बीच नहीं आया। मां दौड़ कर गई, राघव के चरणों को पकड़ा कि प्रभु आदि क्षमा करो, मैं समझ गई, अब जीवन में कभी नहीं कहना कि किसी ब्राह्मण को जी भर भोजन कराना। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के मुख से भगवान ग्रहण करते हैं, और शास्त्रों ने तो यहां तक कहा कि ब्राह्मण के मुख से तो ठाकुर जी ग्रहण करते ही हैं, अपितु प्रत्येक वैष्णव के मुख से ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। यदि आप वैष्णव हैं तो निश्चित आपको भक्ष्या भक्ष का विचार करना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कैसा नहीं खा रहे हैं। क्योंकि आप निश्चित समझिए, यदि आप वैष्णव हैं, आपके पीठ पर वैष्णवता का ठप्पा लगा है, तो आप केवल आप जो खाते हैं वो आप नहीं खाते, अपितु आपके शरीर से भगवान भी पाते हैं। इसलिए निश्चित भक्षा भक्ष का ध्यान रखना चाहिए। मां ने कहा आज क्षमा करो, अब जीवन में कभी नहीं कहूंगी। राघव ने इशारा किया, और जैसे ही राघव ने इशारा किया सोई बाबा को डकार आई। बोले देवी लगता है पूरा हो गया, लाओ पानी पिलाओ। बोले बाबा 2-4 गगरे से तो आपका काम चलने से रहा, आपकी पिपासा शांत करें, इतना जल मेरे पास नहीं है। वहीं भगवान राम ने कहा था कि जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो आप अपनी पिपासा शांत कर लेना। उसी दिन अगस्त ऋषि ने समाधि लगाई, और आज जब वह राम कृष्ण बनकर अवतरित हुए हैं और इंद्र कुपित हुआ है, तो बुला लिया अगस्त ऋषि को, और वह एक कोने पर बैठकर वर्षा के जल को पी रहे। 3 दिन बीत गए, लाला ने 3 दिन से गोवर्धन पर्वत ही उठाए रखे हैं। सभी ग्वालन ने कही लाला एक काम करो, आप विश्राम कर लो। भगवान ने कही हम विश्राम करेंगे तो गोवर्धन नीचे आ जाएंगे। बोले ऐसे कैसे आ जाएंगे, जे हमारी मोटी मोटी लाठियां किस दिन काम आवेंगी। भगवान ने कहा तुम्हारी मोटी लाठियों में वो सामर्थ्य नहीं जो गोवर्धन के भार को उठा सके। बोले अच्छा भैया, तेरी इकनी उंगली में इतनो सामर्थ्य है, तेने 3 दिन से जा विशाल पर्वते उठाए रखे है, और हमारी मोटी लाठियों में वो सामर्थ्य नहीं। भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने कहा मैं भगवान हूं। ग्वाल बालन ने कही अच्छा भैया, मोह धोरे वो तो आवे ना है, चला है भगवान बनने। देखो भगवान श्री राम ने कभी व्यक्त नहीं होने दिया कि वह भगवान है, और भगवान श्री कृष्ण ने कभी छिपाया भी नहीं।
भगवान स्वयं को भगवान बताते हैं तो ये मानते नहीं, और ये मानने के लिए तैयार नहीं। भगवान ने कहा एक काम करो, तुम अपनी अपनी लाठियां लगा लो। सबने अपनी अपनी लाठियां लगा दी, और भगवान ने जैसे थोड़ा ढीला किया सो चट चट करके सबरी लाठियां टूटने लगी। सो सबरे एक स्वर में चिल्लाए कि नहीं, यहाँ संभाल भैया, लाला संभाल भैया, तेरे बस की बात है, संभाल भैया। भगवान ने फिर अपनी उंगली को सीधा किया। भगवान का सबसे नन्हा सखा है मधुमंगल, कहने लगा लाला जादूगरी हमें भी बता दे। कौन सी जादूगरी है? कौन सी जादूगरी से तेने जा विशाल पर्वते उठाए रखे हैं, बता दे भैया। भगवान ने कहा भगवान कहता हूं तो मानते नहीं। तो भगवान ने उन्हीं की भाषा में समझाया कि कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। भैया कुछ तो मेरे मां यशोदा के माखन और मिश्री का कमाल है। कछु माखन को बल बढ़्यो। माखन, मक्खन समझते हैं ना, वही बटर नान वाला बटर। पेट खराब हो जाता है, लोग नहीं खा पाते, नहीं पचा पाते। हम दूसरे की क्या कहें, हमको तो विश्व विजय ने कई बार इंजेक्शन लगाए। कई बार कथाओं में काम गड़बड़ हो जाता है, कुछ ऐसा खा लेते हैं जो अपाच्य है, वो पचता ही नहीं, अगले दिन कथा है। और कहीं कहीं छत्तीसगढ़ में गांव में कथाएं होती हैं। हाँ तो ये पेंटाप का वो इंजेक्शन लेके चलते हैं, कहां जरूरत पड़े तुरंत। बुलबा के बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़्यो। अरे भैया कुछ तो मेरी माँ यशोदा के माखन का कमाल है, दूध का कमाल है, और कुछ तुम लोगों ने सहायता की है। ग्वाल बालन ने कही भैया हमने कैसे सहायता की? बोले देखो हमारे पास एक मंत्र है। कैसा मंत्र? बोले हम जब चाहें जहां चाहें, जिसके शरीर से चाहें उसके शरीर से उसकी आंखों की आधी शक्ति अपने भीतर खींच सकते हैं। बोले अच्छा भैया। भगवान ने कहा कि जिस दिन मैं गोवर्धन को उठा रहा था उस दिन तुम सबरे ग्वाल बाल बड़े ध्यान से हमको देख रहे थे, और मैंने वहीं कमाल कर दिया। तुम सबके शरीर से आधी आधी शक्ति अपने भीतर खींच ली। मधुमंगल ने कहा तभी मैं बोलूं ये 3 दिन से कमजोरी कमजोरी सी कैसे लग रही। भगवान ने कुल 7 दिन तक उस विशाल पर्वत को धारण किए रखा। इंद्र ने मेघों को कहा कि जाओ देखो ब्रज बह गया हो तो वृष्टि बंद कर दें। बोले महाराज वहां तो लोग नाच कूद रहे हैं कि मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, ओ मैं शरण तेरी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी। हाँ मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी,
मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी। मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी। मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी। बांके बिहारी लाल की तालियों की सेवा करते हो। जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना। जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना। दर ये तुम्हारा मोहन मेरा आखिरी ठिकाना। दर ये तुम्हारा मोहन मेरा आखिरी ठिकाना। जिस पर किया भरोसा उसने ही आँख फेरी। जिस पर किया भरोसा उसने आँख फेरी। हाँ जिस पर किया भरोसा उसने आँख फेरी। मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी। मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी। मुझे थाम लो कन्हैया आया हूँ तेरे दर पे। मुझे थाम लो कन्हैया आया हूँ तेरे दर पे। अपनी शरण में ले लो दुखों से पार करके। अपनी शरण में ले लो दुखों से पार करके। मुझे थाम लो कन्हैया आया हूँ तेरे दर पे। मुझे थाम लो कन्हैया आया हूँ तेरे दर पे। अपनी शरण में ले लो दुखों से पार करके। अपनी शरण में ले लो दुखों से पार करके। एक आस मेरे दिल में बाकी है श्याम तेरी। एक आस मेरे दिल में बाकी है शाम दर पे। हाँ एक आस मेरे दिल में बाकी है श्याम तेरी। एक आस मेरे दिल में बाकी है शाम तेरी। मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी। मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण मैं शरण तेरी।
हाँ मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मैं शरण, मैं शरण, मैं शरण, मैं शरण, शरण तेरी। कि मुझे थाम लो कन्हैया, आया हूँ तेरे दर पे। उठाइए दोनों हाथ और गाइए मेरे साथ कि मुझे थाम लो कन्हैया, आया हूँ तेरे दर पे, और अपनी शरण में ले लो दुखों से पार करके। एक आस मेरे दिल में बाकी है श्याम तेरी, एक आस मेरे दिल में, दिल में, दिल में बाकी है शाम तेरे, मेरे बाके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बांके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, मेरे बाके बिहारी आ गया मैं शरण तेरी, 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 मैं शरण भगवान ने 7 दिन तक उस विशालकाय पर्वत को धारण किए रखा और इंद्र आया। अभिमानी इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने उसे क्षमा कर दी।